पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अपन फायर नहीं, फ्लावर ही है। तो हालात जैसे चल रहे हैं, बालों का फ्लावर ज़रूर बन चुका है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। तो नॉन एसेंशियल सारी दुकानें बंद रहती हैं, बाल कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम क्या नहीं मिल रहा है, बंद ही रहती हैं दुकानें, टाइम कहाँ से मिलेगा। तो वीक डेज में बाकी पूरे हफ्ते अपना मन नहीं करता है जाने का। पता नहीं बचपन से ही ऐसा बन चुका है कि संडे को ही बाल कटेंगे। तो फिलहाल अपना मन करता नहीं जाने को। तो हाँ, लॉकडाउन की वजह से ये ज़रूर हो जाएगा, और कुछ हो या ना हो, पुष्पा जैसा फायर आए या ना आए, पर सर पे फ्लावर ज़रूर आ जाएगा। तो खैर, तो अभी मैं एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था, जो कि है अपना वाइड ग्रिप बेंच प्रेस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पावर लिफ्टिंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताते रहा करिए, तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा कुछ शेयर कर ली जाए। तो बात वाइड ग्रिप बेंच प्रेस की करूँ यहाँ पे, ये एनाटॉमिकल एनालिसिस है इसकी। तो बेसिकली बात ये है, हमारा कंसेप्ट रहता है जब हम बेंच प्रेस में, तो हम बेसिकली अपनी चेस्ट को ही ट्रेन कर रहे होते हैं। तो मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं उस समय, एक अपना चेस्ट का मसल, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का मसल, जो कि मेन इन्वॉल्व रहते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि जॉइंट का भी एक बहुत बड़ा काम है उसमें। जॉइंट्स के बिना ये काम होना एक अधूरा है। तो जॉइंट सिर्फ उस समय दो इन्वॉल्व रहते हैं, एक रहता है अपना एल्बो और शोल्डर, जिसकी मेन मूवमेंट रहती है। ऐसे तो बात करें रिस्ट भी अपनी, आप रिस्ट की बात करें तो रिस्ट भी इन्वॉल्व है, पर ड्यूरिंग आपकी सेट के बीच में आपको उसको ऐसे मूव नहीं करना है। मेन जो आपके दो, आप कह सकते हैं, जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं, वो एक आपकी एल्बो रहेगी, जो कि आप जब ऊपर फ्लेक्शन रहेगी तो आपकी आर्म स्ट्रेट रहेगी, वो उससे नीचे लाएंगे एसेंट्रिक में, तो आपका एक्सटेंसर मसल भी उस टाइम इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। मतलब जॉइंट की जो आपकी, आप कह सकते हैं, जॉइंट का जो मोशन है वो डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। तो वही बात है, एक आपका यूज़ होती है एल्बो, दूसरी आपकी यूज़ होता है शोल्डर। क्योंकि शोल्डर में भी जो यहाँ पे सॉकेट रहता है जॉइंट का, तो वो भी जब नीचे जाएगा वो भी इन्वॉल्व रहता है। बाकी आप देखें, कोई भी जॉइंट ऐसा आपका इतना मेजर इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं रहती। सिर्फ ये दो जॉइंट हैं जिन जो मेजर इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें एक आपकी आ गई एल्बो और दूसरी शोल्डर। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है कि डाउनवर्ड्स में जब आपकी रॉड नीचे जा रही है तो वहाँ पे फ्लेक्शन होएगा, और सेंट्रिक, जैसे कि आपको बताया, सेंट्रिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा किसी भी चीज़ में, सेंट्रिक मीन्स आप स्लोली डाउनवर्ड्स लाएं, ताकि आपको दोनों तरह से ट्रेनिंग में मसल को शॉक मिलता है एक तरह से। अगर आप ज़्यादा देर से सेम ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, कंसेंट्रिक तो हर कोई करता है, पर एसेंट्रिक आप करते हैं कि नहीं, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिव मसल ग्रुप कौन से सिस्टम है? एक्सटेंसर, दोनों में ही एक्सटेंसर रहेगा। और रैपिड एक्सेलरेशन उस टाइम आपकी आ जाएगी एंड ऑफ द फेज, जब आप बिल्कुल एंड फेज में होंगे, तब आपका मेन, आप कह सकते हैं, इम्पैक्ट रहेगा उस पर। बाकी शोल्डर का भी वही है, डाउन और अप, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, एसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सर, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सर एट द एंड ऑफ द फेस और एट द बिगिनिंग ऑफ द फेस। मीन्स कि जब आप उसको अपवर्ड्स दोबारा ले रहे हैं, तो इम्पैक्ट जब आपका पूरा बिगनिंग में, मीन्स बिगनिंग में कैसे, आप ऊपर से तो नीचे ले आए, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा जब आपकी रॉड नीचे होगी चेस्ट पे। तो दूसरा शोल्डर में जब आप उसको अपवर्ड्स की ओर लेंगे, तो यहाँ आके मेन आपका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इम्पैक्ट आप जब नीचे से उसको पुश करना शुरू करेंगे, वहीं से आपका इम्पैक्ट रहेगा। तो बहुत एक, कह सकते हैं, ज़रूरी सूचना थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दो मूवमेंट्स थी, एल्बो एंड शोल्डर, तो इन दोनों का बहुत मेजर ख्याल रखना पड़ेगा इंजरीज से बचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इंजरी इसी दो हिस्से में होती है बेंच के लिए, या एल्बो में या शोल्डर में। तो इसका ध्यान रखें। तो अक्सर आप साइकिल देखते रहते होंगे, कम रूम में आप इसको पीछे दिखती रहती होगी। तो जब से लाई है, देखेंगे नहीं इसे कभी, ये चली होगी अक्सर, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार चली है। और कंडीशन देखिए, क्या चकाचक दे रही है कंडीशन। महारानी सिर्फ इस कमरे में रहने के लिए आई हैं। तो ज्ञान की बातें बहुत हुई, निकलते हैं जिम के लिए। और चंद मिनटों में मौसम बेईमान होता हुआ, और कर्शी जी को लेना आना पड़ा। देखिए स्वैग, देखिए इनका अंदाज, इनका अपना है। कर्शी जी कैसे हैं आप? आप हेडफोन ले आए हैं आपने? बारिश से बचाते हुए। बारिश से? हेडफोन कैसे बारिश से बचाएंगे? अंदर जैकेट में डाल के। ओहो, अच्छा, हेडफोन को बारिश से बचाते हो? मुझे लगा बारिश से आपको हेडफोन बचाएंगे। नहीं, आप समझते नहीं है। अच्छा, हाँ समझते तो हम बिल्कुल नहीं है। अब आप आज है अपना डेडलिफ्ट का वर्कआउट।
और डेडलिफ्ट बैक और बाइसेप्स का 3 चीज़ें हैं। और मेन बाइसेप्स की मैं 1 से 2 एक्सरसाइज करता हूँ और बैक को थोड़ा अच्छे से ट्रेन करते हैं। पर डेडलिफ्ट का बात करूँ, जैसे कि आपको पता है कि इंजरी चल रही थी, तो फिलहाल वो अभी भी तंग करती है। तो मैंने काफ़ी लास्ट वीक सैटरडे हो गया, तो सैटरडे को लॉकडाउन था, तो उस वजह से डेडलिफ्ट लगाई नहीं। और उससे लास्ट टाइम भी कुछ अच्छी चल नहीं पा रहा अभी कुछ में, एक तरह से आप लगा सकते हैं कि बंद ही है। तो उस पर काम कर रहे हैं दोबारा। मुझे लगता है जिम के अपने थोड़े प्लेटफॉर्म में भी जो नीचे जिस पे लगाते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से भी थोड़ा कुछ गलत हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि बॉडी की कंडीशन भी कुछ, क्वालिटी और कंडीशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है पिछले, मेरे को ऐसा देखने में लग रहा है धीरे धीरे। तो मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मैं 2 महीने अच्छे से सीरियस होकर काम करता हूँ, 2 से 3 महीने, और फिर 2 से 3 महीने फिर अच्छे से थोड़ी मौज मस्ती चलती है। तो उससे क्या होता है, पूरा साल आपका बैलेंस में निकल जाता है। यही एक की है कि आप पूरे साल एक प्रॉपर कैसे बॉडी फैट पे रहते हैं और कंडीशन आपकी बॉडी की अच्छी दिखती है। तो वो इसी वजह से दिखती है। 2 से 3 महीने आप अच्छे से काम करें और 2-3 महीने आप थोड़ी सी डील दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आप बॉडी को दोबारा उस सीरियस मोड पे आना पड़ेगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएंगे। आज मैं आपको जिम में जाके पहले बॉडी की करंट कंडीशन दिखाऊंगा वर्कआउट के बाद, कि फ़िलहाल कंडीशन क्या है, बॉडी कैसी दिख रही है। और कंपटीशन फ़िलहाल पोस्टपोन ही होना है, तो उसकी डेट अभी आनी है। तो इतनी देर सोच रहा हूँ कि थोड़ा बॉडी की कंडीशन पे भी काम किया जाए, मीन्स लुक वाइज। तो आज दिखाएंगे अभी आपको। चलिए पहले बॉडी की कंडीशन क्या चल रही है वर्कआउट के बाद दिखाएंगे। दैन उसके बाद थोड़ी बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, और आने वाली कुछ वीडियोस में जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी तो आपको भी थोड़ी थोड़ी टिप्स उसके बारे में देते रहेंगे। तो चलते हैं अभी जिम। तो मौसम देखिए, बारिश ज़बरदस्त हो रही है और मिस्टर जाइंट की बाइक इस समय बाहर। कभी आपको करवाएंगे दर्शन जाइंट के साथ जाइंट। लीजिए, बात की मिस्टर जाइंट की और मिस्टर जाइंट हासिल। हाँ जी,
वर्कआउट तो अपना हो गया ख़त्म, पर अभी दिक्कत ये आ गई है। ये देखिए, आपको देरी छोटी छोटी सी बारिश दिख रही होगी। मौसम देखिए, कुछ नहीं दिख रहा। तो बात करें आज की वीडियो की, वर्कआउट अपना हो गया ख़त्म। सबसे पहले हमने लगाई डेडलिफ्ट आज 180 की 5 रेप्स, जो कि ऐसे लग रही थी मुझे कि पता नहीं कितना वेट उठा लिया। और मुझे अभी लग रहा है करंट कंडीशन में 30 से 35 किलो मैं नीचे हूँ जितना मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। अभी 240-45 अगर लगा लेता था पहले में, तो अभी 30-35 किलो नीचे कर लोगे तो 205 या 210 की रेंज में अभी मेरे से 1 रेप मैक्स आएगा। तो उसे दोबारा अपनी स्टेज पे वापस लाना पड़ेगा। देन उसके बाद बैक का वर्कआउट आप लोग देखेंगे। वर्कआउट दिखता है हर बार वीडियो में, पर आपको उसी में ध्यान से देखें कभी तो आपको रेप्स में अगर आप काउंट करेंगे तो हर बार डिफरेंट कुछ ना कुछ दिखेगा। कई बार रेप्स हाई होती हैं, कई बार लो होती हैं। तो वैसा आप अपने कॉम्बिनेशन बना के वर्कआउट को भी अपने में कर सकते हैं। एक तरह से लास्ट टाइम जो किया और अब जो किया उसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। वीडियो में देखने में लगता है कि हाँ नहीं सेम वर्कआउट जा रहा है, पर डिफरेंस रहता है कहीं ना कहीं। देन आगे उसके बाद बाइसेप्स की टर्न। बाइसेप्स में मैं 2 या 3 ही गेम लगाता हूँ। अगर 2 लगा रहा हूँ तो 4 सेट्स लगा लेता हूँ, अगर 3 लगाता हूँ तो 3 काफ़ी है उतनी। देन रिस्ट 4 आर्म्स लगाई, वो शायद वीडियो में ना हो। तो लास्ट में जैसे कि आपको कहा था कि बॉडी की करंट कंडीशन दिखाएंगे, तो काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग कंडीशन अच्छी होगी अभी भी, पर मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ी करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप कह सकते हैं इतने स्टमक पे थोड़ा फैट अभी है, थोड़ा उसी को अब इस टाइम कुछ करने का तो है नहीं है, तो सोचा ट्रांसफॉर्मेशन ही की जाए थोड़ी बहुत, और मसल मास थोड़ा सा गेन किया जाए और फैट परसेंटेज थोड़ी सी कम की जाए, और क्वालिटी वाइज बॉडी की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ की जाए। मींस की स्किन क्वालिटी भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रीन वेजेस और
काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो जो भी रहता है। तो इसी के साथ ये थी आज की वीडियो। आई होप मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, और आज की वीडियो में थोड़ा ज्ञान भी काफ़ी दे रखा है मैंने। तो इसी के साथ मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार तो कर दिया, पर इनसे आपने बाय बाय नहीं किया। अगर सी बाय बाय कर दीजिए।